पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। झारखंड जीके की इस कड़ी में हम लोग जो है आज झारखंड में धार्मिक आंदोलन को देखने का काम करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है जो भी वीडियो हमने इस झारखंड जीके से संबंधित डाले हैं, अगर उसको नहीं देखने का काम किए हैं तो कृपया उसको देखने का काम करें, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ जो है इस वीडियो में भी रुचि आपको पैदा होगी। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। झारखंड में धार्मिक आंदोलन, चूँकि धार्मिक आंदोलन का संबंध जो है मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में ही जो है जाना जाता है। यही कारण है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो है अवस्थिति झारखंड में क्या थी, इसकी सामाजिक आर्थिक प्रभाव झारखंड में क्या पड़ा तथा इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, इसको हम जानने का जो है इस चैप्टर में काम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, चूँकि धार्मिक आंदोलन को हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन ग्रंथ में जो है भगवान महावीर के लिए लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ का वर्णन किया गया है, जिसका मतलब होता है आंसुओं की नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान गए कि जो जैन धर्म का जो इन्फ्लुएंस था वो झारखंड में था। तो हमको ये जानना है कि इसका जो है साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला। तो सबसे पहला साक्ष्य था पारसनाथ की पहाड़ी, जो 1365 मीटर ऊंचा था और 4478 फीट जो है फीट के रूप में ऊंचा था। यह जो है गिरिडीह जिला में अवस्थित था और यहाँ पर जो है 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण भी हुआ था 717 ईसा पूर्व में। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है निर्माण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। अगर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की अगर हम बात करें, तो इनका इसी पहाड़ी पर सभी का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि इस पहाड़ी को जो है जैन धर्म का मक्का तथा जैन धर्मावलंबियों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। अगर हम 20 जैन तीर्थंकन की बात करें, तो इसमें से हमारे लिए पहला और जो है अंतिम जो था उनको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो पहला निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरन थे वो थे अजितनाथ, और जो सबसे अंतिम निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर थे वो थे पारसनाथ। और यही कारण है कि पारसनाथ और अजितनाथ से जो है अभी तक जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब जो इसका दूसरा अवशेष जो मिला वो हमको मिला छोटा नागपुर के मानभूमि क्षेत्र से, जो अभी वर्तमान में धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से जैन की सभ्यता और संस्कृति क्या थी उसको दिखाने का काम किया, और यहाँ से वही अवशेष हमको मिला। वहीं अगर हम दामोदर वो कसाई नदी की बात करें, तो यहाँ से जो है जैन धर्म से संबंधित भी अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, हनुमानगढ़ माडगांव से जो है हमको, जो पलामू जिला में स्थित है, यहाँ से पूजा स्थल प्राप्त हुआ। जो जैन धर्मावली के जो पूजा स्थल था वो हमको जो है हनुमान माडगांव से जो है मिलने का काम किया। ठीक है, वहीं अगर हम सिंह भूमि की बात करें, तो सिंह भूमि के बेनू सागर से जो है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। सिंह भूमि के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानते थे, जिन्हें सरक कहा जाता था, और ये सरक जो थे वो गृहस्थ मतावलंबी थे तथा श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप भी जो है इसको जाना जाता था सरक को। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंह भूमि से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अगर हम कोल्हुआ पहाड़ की बात करें, तो यह चतरा जिले में स्थित है। इसका संबंध बौद्ध व जैन दोनों धर्मों से है। यहाँ पर जो है जैन व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों का अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर जो है 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा अभी भी जो है विद्यमान है। ठीक है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिन्हें जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का जो है पद चिन्ह जो है माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है जैन धर्म के बारे में जो है झारखंड के संबंध में देखने का काम किया, साथ साथ में जो है इसका कहाँ कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए उसको देखने का काम किया। अब हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है का अवशेष की अगर हम बात करें, तो यह मूर्ति गांव जो पलामू जिला में अवस्थित है, यहाँ से सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष में मेल खाता है। ठीक है, करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्य कुंड जो हजारीबाग में स्थित है, यहाँ से प्रस्तर बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हुई है। अगर हम
बेलवा दाग से बात करें जो खूंटी जिला में स्थित है, यहाँ से जो है बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वही कटुंगा गांव से जो गुमला में स्थित है, वहाँ से हमको बुद्ध की एक प्रतिमा मिली हुई है। अगर हम पटम्बा गांव से बात करें जो जमशेदपुर में अवस्थित है, यहाँ से जो है हमको बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हुई है। अगर दियारपुर दालमी की बात करें तो यहाँ जो धनबाद जिला में है, यहाँ से बौद्ध के स्मारक प्राप्त हुए हैं। और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर भी जो है यहाँ पर निर्मित किया गया है। यह बौद्ध स्थल जो है दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं अगर हम धौलधारा की बात करें तो यहाँ से प्रस्तर की जो है खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। इधागढ़ से जो है हमको खरसवा, जो खरसवा सरायकेला खरसवा ज़िले में पड़ता है, यहाँ से जो है तारा की मूर्ति मिली है तथा जिसको जो है रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग ज़िले में अवस्थित है, यहाँ से जो है बौद्ध विहार का जो है उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से जो है भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला जो है एक स्तूप मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन के तहत जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखने का काम किया। अब हम ये देखते हैं कि इससे संबंधित अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे जो है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आने की जो है संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के बेनुसागर सिंह भूमि नामक स्थान से जो है कौन सी जो है मूर्तियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, तो जैन की मूर्तियाँ बेनुसागर से प्राप्त हुई, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ने का काम किए थे। उसके बाद जो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सूर्यकुंड अवस्थित, सूर्यकुंड कहाँ पे अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जो है जैन धर्म से है? तो इसका जो संबंध है वो हनुमान माड गांव से है। सरक क्या है? सरक जो है अभी हम लोग पढ़े थे, सरक एक प्रकार का जनजाति है झारखंड की। ठीक है, इसी जनजाति को हो के द्वारा क्या किया था, निकाल दिया गया था। तो कहाँ से निकाल दिया गया था? सिंह भूमि से निकाल दिया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित जो है क्या है? ठीक है ना, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित क्या है? तो यहाँ पर जो स्थित है वो है गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का जो है? तो जैन धर्म का है। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का जो है मक्का कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे पारसनाथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में है? ठीक है ना, तो ये गिरिडीह जिला में है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने जब पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है निर्वाण प्राप्त किया? तो ये इसका सही आंसर बी 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है इसमें, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां के अवशेष भी विद्यमान है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है 9 सर्प छत्रुयुक्त जैन धर्म की प्रतिमा, ये भी नहीं होगा। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पदचिन्ह जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है इस प्रकार से। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसको हम देखने का काम किए थे, इसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। पलामू जिले के किस स्थान से जो है जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल जो है हमको प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमान माड गांव से जो है हमको पूजा स्थल की जो है प्राप्ति हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर असत्य को देखना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुई थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सभी तो नहीं था, केवल 20 ही थे। ठीक है,
चलिए हम बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। झारखंड के दियारपुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। यह स्थान जो है किस जिले में जो है अवस्थित है? तो हम धनबाद में जो है यह अवस्थित है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव से। ठीक है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से जो है प्राप्त बौद्ध विहार का जो है उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ से। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है झारखंड के जो है किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप जो है मिला है? तो इसका सही आंसर सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है, वहाँ से हमको देखने को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हजारीबाग के किस स्थान से जो है बुद्ध की प्रस्तर युक्त जो है मूर्तियाँ मिली है? तो सूर्यकुंड से मिली है। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान जो है झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है विकसित हुआ है? तो बज्रयान जो है इसका संप्रदाय विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा जो है हमको देखने को मिला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घोलमरा से। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो यह है कटुंगा गांव से, अभी हम कुछ देर पहले पढ़ने का काम किए थे। उसके बाद है जमशेदपुर के किस गांव से जो है भगवान बुद्ध की जो है 2 प्रतिमा जो है मिली थी? तो ये था पटम्बा गांव से। ये नंबर खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष जो है हमको प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर जो हो गया बलवा दाग से जो है हमको इसका अवशेष जो है प्राप्त हुआ था। वही अगला क्वेश्चन जो है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मूर्तिया गांव से। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो है हमको प्राप्त हुई है? तो अभी ये पढ़े थे कुछ देर पहले ईचागढ़ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले से जो है दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक जो है हमको देखने को मिला है? तो धनबाद से। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनार पर जो है अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के किनार पर अवस्थित। धनबाद में स्थित बुधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर जो है अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है झारखंड के धनबाद में स्थित बुधपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है हमको देखने को मिला? सही आंसर डी बुधेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसवा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में जो है रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के ऊपरी झारखंड बौद्ध धर्म का जो है हार्स जो है उसका मतलब अब अवतरण प्रारंभ हो गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा कुमारगुप्त के आने के साथ ही जो है इस धर्म का जो है विलोपन होना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से जो है हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी